सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का फिर से एक नई कहानी के साथ। सात संगत जी दासी की कहानी का शीर्षक है कि जब तन मन धन परम पिता परमात्मा निरंकार की देन है तो इंसान का खुद की क्या चीज है सात संगत जी, जो कि इंसान भूल गया है। जिस कार्य के लिए आया था उस कार्य को भूल गया है सात संगत जी। तो इंसान की क्या चीज है सात संगत जी खुद की, जिस पर वह अभिमान कर सके। तो सात संगत जी यही चीज हम जानेंगे इस कहानी में कि इंसान का खुद की चीज क्या है। जब तन मन धन परमात्मा ने दिया हुआ है तो खुद की चीज क्या है सात संगत जी, जो कि इंसान भूल गया है। इसी चीज को बताने के लिए हर जगह सात संगत जी निरंकारी मिशन प्रचार कर रहा है, जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो आओ चलो जानते हैं सात संगत जी कि इंसान की खुद की चीज क्या है। सात संगत जी एक बार की बात है, द्वापर युग की बात है कि उन दिनों उज्जैन में राजा शिखीध्वज का राज्य चलता था। शिखीध्वज बहुत ही नीति कुशल और धर्मप्राय राज्य था। उसने राज्य में प्रजा बहुत ही खुश रहती थी। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही खुश रहती थी। उसकी पत्नी का नाम चुंडाला था। एक दिन राजा शिखीध्वज के मन में विचार उठ गया, मनुष्य का जन्म केवल विषय भोगों के लिए ही नहीं होता, इस जन्म में उसे जीवन मुक्ति प्राप्त करनी होती है। यदि मैं राजकाज में फंसा रहा तो मुक्त नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए मुझे लोभ का त्याग करके तपस्या करनी चाहिए ताकि भगवत कृपा से मैं मुक्त हो जाऊं। मन में इस विचार के उठते ही शिखीध्वज जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। जब रानी चुंडाला को राजा शिखीध्वज के इस विचार के विषय में पता चला तो वह बहुत ही चिंतित हो गई। उसे उस चीज की चिंता सताने लगी। उसे एक ब्रह्मवेता महात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका था सात संगत जी चुंडाला को। उसने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज आपका मुक्ति प्राप्त करने का विचार सराहनीय है। यह मानव का यह कर्तव्य है कि अपने जीवन में परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त हो जाए सात संगत जी उसे। लेकिन मुक्ति तो राजकाज करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी मिल सकती है, तो आपको जंगल जाने की क्या जरूरत पड़ गई। राजा शिखीध्वज पर रानी की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसकी एक ही रट थी सात संगत जी की सर्वस्व त्याग के बिना मुक्ति संभव नहीं है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि राजकाज करते हुए भी सर्वस्व त्याग किया जा सकता है। फलस्वरूप राजा राजकाज को रानी पर छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। तपस्या करते करते राजा का वदन सूखने लगा। उसने अपने मन को अन्य सभी ओर से समेटकर केवल भगवत चिंतन में ही लगा रहा सात संगत जी। एक दिन वह समाधि से उठा तो उसे सामने में एक तेजस्वी साधु दिखाई दिया जो कि आ रहे थे। शिखीध्वज साधु के ओजस्वी स्वरूप को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उसने उठकर साधु को प्रणाम किया तो साधु बोला, वत्स यदि मुक्त होना चाहते हो तो सर्वस्व त्याग दें। सर्वस्व त्याग के बिना भगवत कृपा संभव नहीं है। साधु की बात सुनकर शिखीध्वज बोला, महाराज राजपाट तो पहले ही त्याग चुका हूँ। यदि अभी भी मेरा त्याग पूरा नहीं हुआ है तो मैं एक लंगोटी और एक कमंडल भी फेंक देता हूँ। यह कहकर शिखीध्वज अपने लंगोटी और कमंडल भी फेंकने लगा। तभी साधु बोल पड़ा, वत्स कमंडल तो लकड़ी का है और लंगोटी सूत की है, इसमें से तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ त्यागने के लिए कहा है, ना कि ये चीजें त्यागने के लिए कहा है जो कि तुम्हारी है ही नहीं। साधु की बात सुनकर शिखीध्वज सोच में पड़ गया। फिर बोला, आपका कहना ठीक है। अभी तक मैंने जिन जिन वस्तुओं का त्याग किया है उनमें से मेरी अपनी कहने योग्य तो कोई वस्तु है ही नहीं थी। मैं यूं ही अपने आप को त्यागी समझ रहा हूँ। अब मैं अपने तन का त्याग करके सर्वस्व त्याग के अपने व्रत को पूरा करूंगा। यह कहकर वह आत्महत्या के लिए तत्पर हो गया। इस बार भी साधु ने उसे टोक दिया सात संगत जी। वह बोला,
इस तन के स्वामी तुम कैसे हो गए हो? क्या तन तुमने स्वयं से बनाया है? साधु की बात सुनकर शिखीध्वज फिर से सोच में पड़ गया। फिर बोला, यह तन तो परमात्मा की देन है, मैंने अपना तो कुछ भी नहीं है, मैंने अपना तो आज तक कुछ बनाया ही नहीं है। साधु मुस्कुराकर बोला, सत्संगत जी, जब यह तन तुम्हारा है ही नहीं तो इसका त्याग करके तुम सर्वस्व त्यागी कैसे बन सकते हो? सर्वस्व त्याग तो तभी होगा जब तुम उस सब का त्याग करोगे जो तुम्हारा अपना है, जो तुमने खुद से बनाया हुआ है। राजा शिखीध्वज विनती भाव से साधु के चरणों में झुक गया सत्संगत जी। फिर विनय पूर्वक बोला, महाराज, मैं व्यर्थ के आडंबर में फंस गया था, अब आप ही मुझे सर्वस्व त्याग का उपदेश दें। मुझे बताएं कि मुझे किसका त्याग करना चाहिए जिससे मेरा परमार्थ सुधरे। सत्संगत जी, मैं जानता ही नहीं था कि त्याग किस चीज का किया जाए। सत्संगत जी, साधु ने स्थिर वाणी में कहा, यह मेरा है, मैं इसे अवश्य प्राप्त करूंगा। यह मैं और मेरे की यह अहम की भावना ही तेरी अपनी है। जब तेरा जन्म हुआ तो परमात्मा ने तुझे अन्य सभी कुछ दिया, लेकिन यह अहम की भावना तूने स्वयं अर्जित की है। तन मन धन तुझे परमात्मा ने दिया है, लेकिन इनका अभिमान तूने स्वयं कमाया है। यह मैं और मेरे की भावना, यह अहम ही तेरा अपना है। यह तुझे किसी से नहीं मिला, ये तूने स्वयं कमाया है। अहम का त्याग ही सर्वस्व त्याग होता है। तू इस अहम का त्याग कर दे। सर्वस्व त्याग के लिए राजकाज को, परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती वत्स, लेकिन इनके साथ जुड़ी जो ये मैं की भावना है उसको त्यागने की आवश्यकता है तुम्हें। जा, समर्पित भाव से कर्म कर, अपनी मैं को बीच में से निकाल करके राज्य का संचालन कर, यही सर्वस्व त्याग है। राजा शिखीध्वज को सर्वस्व त्याग का मर्म समझ में आ गया था। वह राजधानी लौट गया और वहां समर्पित भाव से राजकाज करने लगा। सत्संगत जी, रानी चुंडाला के गुरु की कृपा से उसे भी ब्रह्म ज्ञान की अनुमति हो गई, उसे भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। तो सत्संगत जी, हमें त्याग के इस गूढ़ भेद को समझना है जो कि आज का युवा नहीं समझ पा रहा है। त्याग के नाम पर हम भी कई उन चीजों को नहीं छोड़ सकते सत्संगत जी, जो हमारी है ही नहीं। सत्संगत जी, त्याग के नाम पर हम भी कई उन चीजों को तो नहीं छोड़ रहे जो हमारी है ही नहीं। छोड़ना ही है सत्संगत जी तो केवल और केवल अहम को छोड़ना है, मैं को छोड़ना है, जो कि इंसान ने खुद से बनाई हुई है। यदि सत्संगत जी, इस परमपिता परमात्मा ने धरती पर भेजा है, तन मन धन उसने खुद से बना करके भेजा है, लेकिन इंसान ने कमाया क्या आकर के? जो चीज कमानी थी, इस प्रभु का नाम, वो तो कमाया नहीं। कमाया क्या? सिर्फ और सिर्फ अहंकार, अहम, क्रोध कमा लिया। ये जो सभी गुण हैं आजकल के युवा में मैक्सिमम यही गुण है। कोई ही एक व्यक्ति है सत्संगत जी जो कि इन चीजों को त्याग करके इस परम पिता परमात्मा की भक्ति में लीन है। और सत्संगत जी, वही इंसान लीन है जिसने इस परम पिता परमात्मा को जान लिया है, जो कि इसे जान करके इसकी भक्ति कर रहा है, इसे देख करके इसकी भक्ति कर रहा है। वही सत्संगत जी एक महान व्यक्ति बन गया है। इसीलिए सत्संगत जी, इस कहानी में ये स्पष्ट बताया गया है कि तन मन धन केवल और केवल परमात्मा की देन है। यदि इंसान का कुछ है जो उसने खुद से बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ अहंकार बनाया है सत्संगत जी। खुद की पहचान अहंकार से करवाई है। अहम उसमें आ गया है बहुत सारा, उसमें मैं आ गई है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। यही तो छोड़ना है, यही तो इस कहानी में बताने का तात्पर्य है सत्संगत जी, कि मैं को छोड़ करके इस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाए और भक्ति करके इस परम पिता परमात्मा का नाम बनाओ, जो कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो वही जो हमने इस परम पिता परमात्मा का
नाम यहाँ पे जपा होगा, भक्ति की होगी, वही आगे जा करके काम आएगी, ना कि ये अहम काम आएगा साथ संगत जी। इसीलिए हमें जन जन तक ये बातें पहुंचानी है, जन जन तक साथ संगत जी ये मैसेज देना है कि तन मन धन को, इसकी सुंदरता को छोड़ करके सिर्फ परमपिता परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ। वही असली धन है साथ संगत जी, वही असली कमाई है जो कि आगे जा करके हमें मुक्ति के द्वार पर लेकर के जाएगी साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दासी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथ संगत जी, जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें साथ संगत जी, ताकि ये मैसेज सबको पता चल सके और हम इस परम पिता परमात्मा की जो हमें ड्यूटी मिली है ये सब बताने की, तो हम इस ड्यूटी को पूरा कर सकें साथ संगत जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। परमात्मा से जुड़ी हुई कहानियाँ दासी आप जी के सामने हर रोज़ लेकर के आती रहती है। तो जब मिलती हूँ मैं आपसे साथ संगत जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।